जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये वैकेंसी आपकी 7279 पोस्ट पर निकाली गई है और इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। ये फॉर्म भी आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से भरेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिस पोर्टल से रिसेंटली आपने बीपीएससी 71st के फॉर्म भरे थे। ये बिहार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से आप एक बार OTR करके फिर फ्यूचर में जो भी वैकेंसी निकलती है, जिसके फॉर्म बीपीएससी इस वाले पोर्टल से भरे जा रहे हो, वो आप बहुत ही सिंपल जानकारी के साथ में और कम जानकारी के साथ में भर लेते हैं। पर इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि OTR का काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग फॉर्म को 2 जुलाई 2025 से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 750 है, SC ST विकलांग के लिए 200 और जो फीमेल कैंडिडेट है और बिहार डोमिसाइल है इनके लिए भी 200 रुपये फीस रखी गई है। अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी लेवल पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8, तो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के लिए वो भी आप चेक कर सकते हैं, भारत का नागरिक हो। बाकी जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसमें वर्ग 1 से 5 के लिए BSS TET पेपर फर्स्ट और वर्ग 6 से 8 के लिए BS TET पेपर 2 आपका होना चाहिए क्वालिफाई, तब आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर इसमें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी और डिटेल में दी गई है, जो कि आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जान सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब आप इसमें ये डिसाइड कर लिए होंगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर आप एलिजिबल है तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले इसमें आप रजिस्टर होंगे, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके ये फायदा होगा कि आप फ्यूचर में जो भी बीपीएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे उसमें आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली आपका रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे। उस वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सभी आपको चेक करते हुए यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में डालेंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे। सेम वे में आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। गेट OTP करेंगे, OTP आएगा वो यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका OTP है ईमेल वाला, अगर आपको वो इनबॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिले तो आपकी ईमेल के अंदर जो स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक करना है। उसमें आपको आपकी ईमेल मिल जाएगी जहाँ पर OTP दिया गया है। और जो आपने नंबर यहाँ पर डाला है इसमें OTP वेरिफिकेशन के लिए, ये नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में भी लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। इस नाम
नाम को भी दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और सभी की सभी जानकारी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको माताजी का नाम देना है। माताजी का जो नाम है आपकी वो भी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरनी होगी। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और इसको वेरीफाई करना होगा। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आईडी टाइप में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो फिर आधार का नंबर डालिए, उस आधार नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं कंप्लीट की है, वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, यानी कि आपका 10th का बोर्ड का नाम क्या है। IG, CSC, ICSE, CBSE, BSEB, IB स्टेट बोर्ड। अगर आपका कोई अन्य स्टेट बोर्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, यानी कि 10वीं का जो रोल नंबर है वो क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। स्टेट बोर्ड वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड से, MP बोर्ड से या फिर किसी स्टेट के अन्य बोर्ड से अपनी 10वीं कंप्लीट की है। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हो तो आप यहाँ पर BSEB सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th, किस साल के अंदर आपने 12वीं कंप्लीट की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, गाइज यहाँ पर ब्लड ग्रुप आप सभी से पूछे और ये ऑप्शन का आंसर करना भी अनिवार्य है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो ऐसे में क्या करेंगे, या तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, या फिर अगर आप अभी नहीं देना चाहते, आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल ये लिख दीजिएगा। पर अगर आपको यहाँ पर पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा है आपके सामने वो डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजिलॉकर, तो आप यहाँ पर क्या डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद में आपको डिजिलॉकर के ऊपर साइन किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर साइन इन करेंगे, तो किस माध्यम से साइन इन होना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। रजिस्टर मोबाइल नंबर और पिन, या फिर यूजर नेम, या उसके अलावा पिन, या फिर अदर का ऑप्शन भी है जिसमें कि आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका नंबर और फिर आपका पिन, और फिर यहाँ पर टिक करके साइन इन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आपने इस डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है इसके ऊपर अकाउंट बना करके नहीं रखा, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट OTP करना है, OTP वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फुल नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी से, फिर एक पिन बनाएंगे और उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन आई कंसेंट टू टर्म्स टू यूज, इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा और फिर वो जैसे ही बन जाए आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसमें साइन इन हो जाइएगा। इसके बाद गाइज जो नंबर आपका डिजिलॉकर अकाउंट पर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद KYC, आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर KYC हो जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न टू BPSC ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाते तो आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना है, यानी कि आपको आपका रजिस्टर ईमेल या नंबर इस्तेमाल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि क्या आप डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, क्योंकि गाइज हम जो डिजिलॉकर का प्रोसेस है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर होम का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आपका जो हिंदी नेम है वो आपको यहाँ पर 1.2 में डाल देना है, यानी कि आपको आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। अगर ये इसमें सही से नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि सजेशन सही से नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर खुद से आपका नाम कहीं और पर लिख करके उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड, अदर या फिर अनमैरिड, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इसमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में पूछे कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर बदला है तो यस करने के बाद में जो आपने नाम बदला है, यानी कि बदलने के बाद जो आपका नाम हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नहीं बदला है तो आप नो कर दीजिए। फिर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है? अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आप यस करेंगे। और उसके बाद में आपसे पूछा है दोबारा से, इसको टिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर है रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है और किस डेट में सर्टिफिकेट बना है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर ये डेट लिखी होती है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी डिटेल, क्या आप किसी आरक्षित कोटि से है? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में फिर बताएंगे कि आपकी इनमें से कौन सी आरक्षित कैटेगरी है, SC ST EBC BC जो भी है वो ये आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए जानकारी आपको भर करके दिखा रहा हूँ, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। फिर आपकी जो कास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके कास्ट सर्टिफिकेट की और किस डेट में जारी हुआ है उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई इशू आए उसमें तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। फिर है सर्टिफिकेट इशूड बाय, किसके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या अदर, तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है कि विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता के सेनानी नाती नातिन पोता पोती है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है क्या आपको दिव्यांगता के कारण लेखक स्क्राइब की आवश्यकता है? क्या आप दिव्यांग है? पहले तो दिव्यांग वाला आंसर करिए कि हाँ मैं दिव्यांग हूँ या फिर नहीं, और उसके बाद में आप यहाँ पर अगले वाला जो सवाल है इसका भी आंसर कर देंगे। फिर क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, नौसेना, वायुसेना या फिर सेनावृत्ति से? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक NCC कैडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव कर देंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस पहले भरना है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका पार्ट आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। अपनी स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी बेसिकली आपकी स्टेट है, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और आपका पिन कोड भी आपको डाल देना है। फिर क्या आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है? कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर एक है दोनों तो आप सेम एज अब इसको टिक कर दे, और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दे और फिर सेव कर दे। अब यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में आपके सामने कुछ और सवाल आएंगे, इनका आंसर आपको करना है। तो जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है? अगर कोई केस पेंडिंग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या बार काउंसिलिंग या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या किसी अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्यवाही शुरू की गई है आपके विरुद्ध? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके खिलाफ कोर्ट केस दायर किया गया था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर क्या आपको BPSC UPSC या फिर अन्य PCS किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वर्जित या काली सूची में डाला गया, यानी कि क्या आपको ब्लैक लिस्ट किया गया? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको पुरस्कार पदक छात्रवृत्ति आदि का विवरण देना है। टीम खेल स्पोर्ट्स NCC हिच हाइकिंग पर्वतारोहण आदि अगर आपने किया है कुछ इसमें से तो आप यहाँ पर उसके बारे में 100 कैरेक्टर की लिमिट रखते हुए उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। कोई स्कूल कॉलेज में आपकी जो पोजीशन आई थी वो आप बता सकते हैं।
कोई अन्य आपने एक्टिविटी की हो उसके बारे में आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव कर दीजिएगा, कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप स्टेप 4 पर क्लिक करेंगे जो कि क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप 10th सेलेक्ट कर ले, उसके बाद में आपको यहाँ पर भी 10th सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट ब्रांच है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बताइए कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि कब आपने आपकी 10वीं कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इस तरह से आपका जो डिटेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पासिंग डेट आपको बतानी होगी। तो जिस डेट में की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने किया है तो आप यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने नहीं किया है अतिरिक्त प्रयास, तो आप यहाँ पर आपको बोले प्लीज़ एंटर ओनली नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 0 लिख देना है कि मैंने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है, ग्रेड के अंदर है, तो आप यहाँ पर इसमें बोला है फॉर CGPA ग्रेड एंड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, तो उनको बेसिकली उनको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर वो भरना होगा। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने एकेडमिक मंथ है, बेसिकली 10वीं को 12 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप इसको 12 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्लास ग्रेड, किसके क्या आपकी क्लास थी, फर्स्ट डिवीजन पास, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड, तो मैं यहाँ से फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपकी डिवीजन है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। मोड क्या था, डिस्टेंस, कोरेस्पोंडेंस, ट्रेडिशनल या रेगुलर, तो यहाँ पर मेरी रेगुलर थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको सीट रोल नंबर, 10वीं का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, आपको बोला ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड होकर के इस तरह से आ चुकी है जैसे कि आपके सामने है। अब आप अगेन आएंगे और 12वीं इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 12वीं की है। फिर आपको यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। आपका सब्जेक्ट ब्रांच क्या था, कॉमर्स, MCVC, साइंस या आर्ट्स, जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है वो बताएंगे, किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है, अगर पास है तो पास, अपीयर्ड है तो अपीयर्ड। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो आप उसके बारे में लिखिए, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कितने मंथ का ये था, तो इसमें इसको 24 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप यहाँ पर 24 मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी डिवीज़न क्या थी वो बताइए। मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है रेगुलर, अगर आपने रेगुलर की है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बताने, बेसिकली इसमें यही ऑप्शन है। तो अगेन जिस भी स्ट्रीम में आपने आपकी 12वीं की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर ऑप्शनल है कुछ तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो 12वीं है उसका रोल नंबर एंटर करना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। गाइज मैंने पहले से OTR करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की जानकारी को एडिट करके आपको यहाँ पर इस वाली भर्ती में कैसे आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन ऐड करनी है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। 10वीं 12वीं की जानकारी भरने के बाद में गाइज अब आप यहाँ पर आपकी वो मेन क्वालिफिकेशन भरेंगे जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको यहाँ पर इसमें आना है और आप काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बिलो SSC सर्टिफिकेशन, CTET 2, STAT 2 डिप्लोमा, फिर यहाँ पर फेलोशिप, फिर आपका ग्रेजुएट, इंटर्नशिप, MPhil, मेंबरशिप, NET, SLET, SET, अदर पब्लिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा। तो यानी कि काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अब आपका सवाल होगा कि हमारी क्वालिफिकेशन किस में आएगी। मैं आपको एक बार ऑफिशियल डिटेल्स पर लेकर के चलता हूँ जो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में दी गई है। तो अगर आप 1 से 5 पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोला न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या उसके बराबर की योग्यता तथा आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष में DLED के साथ भारतीय
पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो। अगर ये नहीं है तो सेकेंडली कहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो। फिर यहाँ पर अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण ये आपको होना चाहिए, भी आपके पास होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे और इसमें आपको जो सिलेक्ट करना है आप यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि DED DLED, फिर DLED सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इक्विवेलेंट टू DLED इन स्पेशल एजुकेशन, DLED स्पेशल एजुकेशन। तो इसमें बेसिकली स्पेशल आपसे मांगा है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो मैं चलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है जहाँ से आपने इसको किया है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी इनमें से बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर इसी में है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको बताना कि आप पास कर चुके हो या अभी आप कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अपीयर्ड, अगर पास कर चुके हो तो पास। उसके बाद आती है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। फिर आप देखेंगे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको यहां पर उसको मेंशन करना है, नहीं तो आप यहां पर 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे या फिर कितनी CGPA आपको आई थी। आप मैं यहां पर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूं, आप आपके रियल नंबर यहां पर भरिएगा। उसके बाद में टोटल नंबर या फिर टोटल CGPA क्या थी वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। इसके बाद है फिर परसेंटेज, इसमें बोला है रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी है वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने मंथ की आपकी क्वालिफिकेशन थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, 12, 18, 24 या फिर 30 या फिर 36 जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट डिवीजन पास, सेकंड, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका मोड डिस्टेंस था या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर, तो आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपने रेगुलर की है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, फिर सीट रोल नंबर, तो जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें अगेन आएंगे और आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नेम ऑफ सर्टिफिकेट में आएंगे और इसमें आपको काफ़ी सारे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको बोला है कि आपके पास इस जो सर्टिफिकेट है वो विकलांगता से जुड़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल टीचर है। तो आप इसमें डिटेल्स स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन PWD, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में यही बोला है कि आपके पास DLED के साथ में जो CRR नंबर धारित हो वो होना चाहिए या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आपके पास है तो ही दीजिए, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। बट जो मैं नोटिफिकेशन को रीड किया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये चीज़ें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पेशल एजुकेशन का तो वो आप कहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने इसको पास कर लिया फिर अपीयर्ड हो, तो चलिए मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी ग्रेड बतानी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। और फिर आपको यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, कितने महीने का था, 6, 12, 18 जो का भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद में आप इस जानकारी को भी सेव कर दीजिएगा जो कि आपने यहाँ पर भरी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 4 क्वालिफिकेशन भर चुका हूँ, बट अभी तक मैंने यहाँ पर इसमें जो एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी है वो नहीं भरी क्योंकि अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के सेक्शन में आएंगे तो आपको बोला है कि वर्ग 1 से 5 पर अप्लाई करने के लिए BSTAT पेपर फर्स्ट और 6 से 8 पर अप्लाई करने के लिए BSTAT पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे, CTET 2, STAT 2 ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर BSTT पेपर फर्स्ट, BSTT पेपर 2, तो जो भी है आपके पास वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट ब्रांच है अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में आपको बताना कि कहाँ से आपने पास किया है, फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास कर चुके हो या फिर अपीयर्ड है। उसके बाद में डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स अगर आपने दिए है तो आप यहाँ पर डालिए, नहीं तो आप 0 लिख दीजिए। उसके बाद में ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर डालिए कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में
आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको आपका रोल नंबर डाल देना है और किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड करेंगे एंड देन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वालिफिकेशन भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस सेक्शन पर आ जाने के बाद में आपसे पूछेगी कि आपके पास अनुभव है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको अनुभव की जानकारी कैसे भरनी है वो जान लीजिए, क्योंकि गाइस इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको बोला कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, यानी कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसको आप एक तरीके से एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं। तो उसकी जानकारी आपको इसी वाले सेक्शन में भरनी होगी। तो यहाँ पर कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट, अगर आप पास्ट में काम किए हो या तो पास्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर करंटली काम करें तो प्रेजेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर पास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अदर स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, प्राइवेट, स्टेट पीएसयू। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि किस डिपार्टमेंट में या फिर किस एक जो विभाग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपने कहाँ पर ये जॉब की है, कहाँ से आपने ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे डिपार्टमेंट प्लस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना है विभाग संस्थान का नाम। तो जिस डिपार्टमेंट या फिर जिस विभाग में यानी कि जिस स्कूल में आपने प्राप्त की है उसका नाम आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में आप देखेंगे इच इंस्टीट्यूशंस ऑफिस लाई विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, क्या ये जो आपने जहाँ से एक्सपीरियंस प्राप्त किया है ये बिहार के अंदर ही आता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस पोस्ट पर रह करके आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी पोस्ट इनमें है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको नेचर ऑफ जॉब सेलेक्ट करना होगा। इसमें काफ़ी सारा नेचर आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं टीचिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे वेदर इज दी पोस्ट गैजेटेड, क्या ये गैजेटेड थी पोस्ट, राजपत्रित थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, अगर हाँ तो आपको बताना कि ग्रुप ए की थी या फिर ग्रुप बी की, अगर नहीं थी तो आप नो कर दीजिए। फिर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, एडिशनल चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो जिस तरह का भी था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर इंटर्नशिप थी तो आप इंटर्नशिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी ट्रेनिंग थी तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर्नशिप सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की थी। और उसके बाद में पे बैंड कितना मिलता था, ग्रेड पे कितना, इसके बाद में बेसिक पे, फिर मंथली ग्रोस पे, अगर ये सब आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं तो आप इन ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको बताना होगा, अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो एप्लीकेबल सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। किस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि कब तक आपने जॉब की थी, वो डेट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर ये सभी चीज़ें भर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका अनुभव कितना हो जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आता है स्टेप 6 अब फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉग। तो आप यहाँ पर आएंगे इसमें, इस वाले स्टेप में, और अपना जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। आपको इसमें फोटो अपलोड नहीं करना, बस आपका लाइव फोटो ही कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका सही सा एक फोटो कैप्चर कर लेना है और सेट इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इंग्लिश वाला सिग्नेचर और हिंदी वाला सिग्नेचर। आपका जो एक सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से कम रहना चाहिए, और उसकी जो वाइड है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 150 पिक्सल से लेकर के 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी लंबाई है वो 250 पिक्सल से लेकर के 320 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सेम आपकी हिंदी वाले सिग्नेचर के लिए भी रखी है। इंग्लिश वाला सिग्नेचर आपका कुछ भी हो सकता है जो आप करते हैं, और हिंदी वाला सिग्नेचर बेसिकली आपका नाम ही रहता है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता कैसे बनाएंगे वो आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो आपको यहाँ पर इमेज रिसाइजर सर्च करने के बाद में काफ़ी वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, फिर आप सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर सेलेक्ट करके उसी
चीज़ें आगे का जो प्रोसेस है बनाने का वो दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, इस तरह से आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आप लोग एस्पेक्ट रेशियो इसको अनटिक करेंगे। इसमें जो वाइड है वो कितनी बोली गई है आपको, वो बोली है आपकी 150 से 220। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें इसको 220 कर लेता हूँ। और जो हाइट है, हाइट बोली गई है 250 से 320। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर इसको 320 कर लेता हूँ। ये 320 हमने कर ली। पी के कलर में आपको यहाँ पर वाइट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर टारगेट फाइल साइज 20 KB से कम रखना चाहते तो अब मैं यहाँ पर इसको 17 KB कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सेव इमेज एज, तो चलिए मैं इसको JPG सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं रिसाइज इमेज इसको कर देता हूँ। अब ये करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपका इमेज बन करके तैयार होगा। आप डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर अभी फाइल आपने डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद आप सेम वे में आपका हिंदी का सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर अगर आप सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं देख पा रहे हैं और आपके सामने यहाँ पर जो स्टेप 4 है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का वो रेड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद में जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन भरी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के बाद में आपको उसको सेव करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप उसको मिस कर गए थे तो मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर आप जो डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो भर रखी है। मैं इसको ऐड के ऊपर आता हूँ, यानी कि एडिट के ऊपर आता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। आपने सभी जानकारी भर ली। अब आप इसको पहले यहाँ पर सेव करिए। सेव करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सेव द क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और इसको आप कंफर्म कर दीजिए। जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ही ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो पाएगी। और फिर आपके सामने जो स्टेप 4 पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में रेड का ऑप्शन आ रहा है वो हट जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर आपके फोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप इसको टिक करेंगे। मैं यहाँ पर प्लीज अपलोड एंड सेव, तो चलिए मैं इनको फोटो साइन को सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक करता हूँ। अब देख लीजिए सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने से पहले आपने जो भी जानकारी भरी है उनको अच्छे से चेक कर ले, देख ले कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर दी जो कि मुझे भरनी थी, तभी आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाए तो आपको न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्पेशल स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आएंगे और आपको बोला है चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने जानकारी भरी है इसमें OTR करते समय वो सभी जानकारी आएगी। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर इसमें प्रोवाइड आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप परीक्षा शुल्क में छूट छोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो छूट मिलती है SC ST को तो क्या वो आप छूट छोड़ना चाहते हैं और पूरी फीस देना चाहते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते तो यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए कि मैं कोई छूट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर चूज क्लास 1 to 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं क्लास 1 से 5 पर तो इसमें आप किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर थर्ड सवाल है कि एंटर प्रीवियस अटैम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BPSC। अगर आप पीछे कोई BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसमें आपने कोई अटैम्प्ट दिया है तो आप यहाँ पर उसको बताइए कि मैंने 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट दिए सभी उन एग्ज़ाम को मिला करके जो कि BPSC ने कंडक्ट किए थे। अगर आपने कोई BPSC से कंडक्टेड एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद 4 पॉइंट है कि एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर अपना फिल कर दीजिए। फिर है एंटर इश्यू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। वही डेट आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। मैं आपको यहाँ पर उसको डाल करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि वो जारी हुआ है 02/06 और फिर जिस सन में हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर भर देना। फिर अगला सवाल है 6 पॉइंट में कि एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जो 12वीं का सर्टिफिकेट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर वो कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में 8 सवाल है एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ DLED, जो DLED है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर वो कब इशू हुआ है वो 9 पॉइंट के अंदर वो डेट डाल देंगे। उसके बाद एंटर DLED इक्विवेलेंट CRR नंबर, यानी कि जो आपका DLED है या उसके बराबर की जो
आपका CRR नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर आपको BSS TET पेपर फर्स्ट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है। फिर 12 पॉइंट है कि एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ क्लास 1 to 5 6 मंथ टीचिंग ट्रेनिंग इन इंटर डिसेबिलिटी एरिया, यानी कि आपका जो टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है इंटर डिसेबिलिटी एरिया में 1 to 5 पर 6 मंथ का कम से कम उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। बट यहाँ पर ये देना कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके सामने स्टार का आइकन नहीं है। जिस लाइन के सामने स्टार का आइकन होता है वो देना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद 13 पॉइंट भी ऐसा ही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 6 to 8 में और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पर डालिए, नहीं तो आप खाली छोड़ देना। और आप किस किस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी आप डिटेल्स चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। मैं किन किन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ वो सभी यहाँ पर दी गई है। अगर आप सभी को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप सभी को दे सकते हैं, और अगर आपको किसी एक दो पर ही देनी है तो आप किसी एक दो पर भी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ मैं इस पर प्रेफरेंस दे रहा हूँ और मैंने सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर ली है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड सिलेक्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज यहाँ पर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने पहले से अपलोड करके रखे हैं OTR के समय, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं उनको दोबारा से भी अपलोड कर सकता हूँ और रीअपलोड के ऊपर क्लिक करके, और उनको अगर मैं यहीं से वेरीफाई करके इन्हीं को देना चाहता हूँ कि चलिए मैं इन्हीं को दे देता हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से उनके ऊपर टिक कर देंगे और आप व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट है जो आप रीअपलोड कर सकते हैं और जिनको आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे अपलोड BS TET पेपर फर्स्ट सर्टिफिकेट, और फिर आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो, फिर आपका जो DLED का सर्टिफिकेट है CRR नंबर वाला वो आप अपलोड करेंगे। तो बेसिकली ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर जिनके सामने नोट अपलोडेड, इनको आप अपलोड करिएगा। कैसे? आप अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे PDF फॉर्मेट में अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो अगर आपका इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आइएगा, सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका सर्टिफिकेट इमेज फॉर्मेट में है उसको आप सिलेक्ट करना, फिर यहाँ से ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। वो फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी और आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए मैं ये सभी फाइल्स अपलोड करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप ये सभी फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर ले तो आप नीचे देखेंगे कैप्चर लाइव फोटो। ये कैप्चर लाइव फोटो आपको करना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं। ये जैसे ही लास्ट डेट नज़दीक आती है, फिर बीच में भी कभी कभी इसमें इशू आने शुरू हो जाते हैं। आप सभी चीज़ें सही कर रहे होते हैं फिर भी ये यहाँ पर कोई ना कोई एरर आपको देता रहता है। तो अगर आपसे आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर सही तरीके से हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपका अपना फोटो कैप्चर कर लेता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस फोटो कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देखेंगे, आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे एंटर करंट लोकेशन। जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस लोकेशन का नाम देना होगा। बेसिकली आप उस सिटी का नाम दे सकते हैं जिस सिटी से आप फॉर्म को भर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, आपको आपका नाम नहीं लिखना है। जिस सिटी से आपने फॉर्म को भरा है वो सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर सबमिट एंड पे फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिलेक्ट पेमेंट मोड, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर SBI, उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अभी गाइज यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, लगता है पेमेंट अनसक्सेसफुल आ गया है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा एरर आए तो आप गाइज यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के फिर अगेन व्यू के ऊपर क्लिक करके अब आप इसमें दोबारा से सेम इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे, क्योंकि आप ये सभी इन्फॉर्मेशन पहले से भर चुके हैं। तो आप यहाँ पर जैसे चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर फैच कर ली जाएगी जो अभी आपने भरी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे अगेन इन सभी डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसा इशू आता है पेमेंट में तो आप अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना, क्योंकि गाइज ये तो वेबसाइट के सर्वर का इशू है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया है। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म तभी फाइनल सबमिट माना जाएगा और इस तरह से गाइज आप आपका BPSC स्पेशल टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।